नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज अपन रस समीकरण मिति गुणांक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, वो टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ेंगे और उस पर टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद में अपन टॉपिक पर सवाल लगाएंगे, जिससे क्या होता है, सवाल से आपको कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो जो मैं लिखाता हूँ वो आपको लिखते जाना या रफ कॉपी लेके बैठना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है 10 समीकरण मिति। देखो, पहले रस समीकरण मिति समझते हैं, उसके बाद में रस समीकरण मिति गुणांक समझते हैं। देखो, रस समीकरण मिति क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। देखो, अपने को ये कैसे पता चले कि मान लो इतना अभिकारक लिया, जैसे मान लो 2 ग्राम अभिकारक लिया, तो मान लो 5 ग्राम उत्पाद बना। जैसे जैसे मान लो ये अभिक्रिया हो रही है, देखो इधर देखो, एक्स प्लस वाई बराबर जेड। मान लो ये अभिक्रिया हो रही है, इसमें मान लो कि 2 ग्राम एक्स लिया या 4 ग्राम ये लिया, तो अपने को ये कैसे पता चले कि जो जेड बन रहा है वो कितने ग्राम बनेगा। तो इन सब के बीच में जो संबंध होता है ना, वो रस समीकरण विधि से पता चलता है। आई बात समझ में? देखो, रस समीकरण विधि कैसे किसे कहते हैं कि किसी बैलेंस अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के बीच में मात्राओं का जो संबंध होता है उसे बोलते हैं रस समीकरण मिति। देखो, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों, इनको जो ये अभिक्रिया करते हैं इनको अभिकारक बोलते हैं, और जो ये बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। और उत्पादों के बीच में पदार्थों की मात्रा का संबंध देखो, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, वो अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के बीच में पदार्थों की मात्रा का संबंध रस समीकरण मिति कहलाता है। रस समीकरण मिति कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जो रस समीकरण मिति है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ये एक ग्रीक शब्द है। देखो, स्टोइकियो, ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। स्टोइकियोन और मेट्री। देखो, स्टोइकियोन का अर्थ होता है तत्वों पर आधारित, इसका अर्थ होता है तत्वों पर आधारित या पदार्थों पर आधारित। देखो, स्टोइकियोमेट्री जो शब्द है, जिसे रस समीकरण विधि कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर, ये एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, स्टोइकियोन और एक मेट्री। ठीक है, तो स्टोइकियोन का अर्थ होता है पदार्थों पर आधारित, और इसका अर्थ होता है, मेट्रिक का अर्थ होता है मापना, यानी पदार्थों का मापन।
या पदार्थों का संबंध, इसे बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। आई बात समझ में? अब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समझते हैं, जिसे बोलते हैं सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण विधि गुणांक, वो समझते हैं। रस समीकरण विधि गुणांक, जैसे मान लो एक मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, जैसे इधर देखो, जैसे मैंने नाइट्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, इससे अमोनिया बन रहा है, अमोनिया के 2 मोल, और ये हाँ, अब ये अभी ये रिएक्शन बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन के परमाणु और 6, जैसे तीन 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 क्या है, अणु है, और तो मतलब कितने हुए, 6 हाइड्रोजन के परमाणु हुए। इसमें भी देखो 2 नाइट्रोजन के परमाणु और 2 6, 6 मतलब हाइड्रोजन के परमाणु, तो ये मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया बैलेंस है। तो जो बैलेंस रिएक्शन होती है उसमें जो अभिकारकों या उत्पादों के आगे जो गुणांक लिखे हुए होते हैं, या उत्पादों या अभिकारकों के आगे जो संख्या लिखी हुई होती है, उसे बोलते हैं रस समीकरण विधि गुणांक। जैसे मान लो ये 3 लिखा हुआ है, ये 3, इसके आगे 2 लिखा हुआ है और इसके आगे 1 लिखा हुआ है, तो ये जो लिखे हुए होते हैं ये संख्यात्मक मान, इसी को बोलते हैं रस समीकरण विधि गुणांक। आई बात समझ में? अब देखो जैसे अभिक्रिया बैलेंस है, तो इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चला, वापस लिखते इस अभिक्रिया को, वापस लिखते, देखो इधर देखो, जैसे ये अभिक्रिया बैलेंस है, अब इस अभिक्रिया से हमें पता चला, इस रस समीकरण विधि गुणांक से पता चला कि नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ मिलकर अमोनिया के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। वापस देखो, नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन गैस का, इसके 3 अणु इसके हाइड्रोजन गैस के मिलकर अमोनिया के 2 अणु का निर्माण करते, सॉरी 2 अणु का निर्माण करते हैं। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस का 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल मिलकर, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल मिलकर अमोनिया के 2 मोलों का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? तो ये किससे पता चल रहा है, ये रस समीकरण विधि गुणांक से पता चल रहा है। आई बात समझ में? तो पहले हमने क्या पढ़ा, रस समीकरण विधि, स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, स्टोइकन और मेट्रिन। मेट्रिन का अर्थ होता है मापना और स्टोइकन का अर्थ होता है पदार्थों पर आधारित, यानी जो स्टोइकोमेट्री होता है अभिकारकों या उत्पादों के बीच में जो संबंध होता है उनके मात्रात्मक संबंध होता है, ठीक है। अब आते हैं रस समीकरण विधि गुणांक। अभिकारकों या उत्पादों के आगे जो लिखे होते हैं, जो संख्यात्मक मान होते हैं, उसे रस समीकरण विधि गुणांक कहते हैं। शर्त ये है कि जो अभिक्रिया है वो जो बैलेंस होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखो परिभाषा लिखो, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, एक सेकंड, देखो रस समीकरण विधि गुणांक की अपन परिभाषा बनाते हैं। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों के आगे लिखे गए संख्यात्मक मान को रस समीकरण विधि गुणांक कहते हैं। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में अभिकार को और उत्पादों के आगे लिखे गए संख्यात्मक मान को रस समीकरण विधि गुणांक कहा जाता है। वापस देखो, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, पहली शर्त तो ये जो अभिक्रिया होती है वो संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अभिकार को या उत्पादों के आगे जो संख्यात्मक मान लिखे होते हैं उनको बोलते हैं रस समीकरण विधि गुणांक। अभी देखो, वापस देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बना रही है, ये दो और ये दो, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, ठीक है। अब वापस देखो, इसको एक बार और व्यवस्थित समझते हैं, इसको जो इस एग्जांपल को एक बार और व्यवस्थित समझते हैं। देखो, दो हाइड्रोजन अणु मिलकर ऑक्सीजन मिलकर दो जल के अणु बना रहे, ठीक है। अब इससे क्या क्या जो ये अभिक्रिया है इससे अपने को क्या क्या समझ में आया वो देखो। पहली बात, हाइड्रोजन के दो अणु प्लस ऑक्सीजन का एक अणु, दोनों अभिक्रिया करके जल के दो अणुओं का निर्माण करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, ऑक्सीजन अणु का और जल के 2 मोलों का निर्माण, ठीक है। तीसरी बात और क्या समझ में आती है कि देखो, 2 मोल है हाइड्रोजन के, तो 1 मोल का इसका भार कितना होता है। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, मोल क्या होता है, देखो इधर देखो, मोल क्या होता है, भार बटा अनुपात। अब देखो, मान लो मोल कितने दे रखे हैं, 2 मोल, अनुपात कितना होता है इसका, 1 का 2, तो भार कितना आया, 4 ग्राम। आई बात समझ में। 1 मोल का हाइड्रोजन के 1 मोल का होता है भार होता है, यानी द्रव्यमान होता है 2 ग्राम होता है, तो 2 मोल का कितना हुआ, 4 ग्राम। तो इससे अपने को और क्या समझ में आया कि 2 मोल यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन के 1 मोल का कितना होता है इसका, ऑक्सीजन अणु का होता है 1 मोल 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन के कितने मोल बना रहे हैं, 2 मोल, 1 मोल का कितना होता है 18 ग्राम, यानी 2 मोल का 36 ग्राम। जल, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। इससे एक बात और क्या समझते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस मिलकर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर जल के 36 ग्राम का निर्माण करते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर जल के कितने ग्राम का निर्माण करते हैं, 36 ग्राम। अब इनको जोड़ो, देखो 4 + 32 कितने हुए, 36 हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, जैसे देखो इधर कितने, 4 ग्राम + 32 ग्राम कितने हुए, 36। तो इधर भी कितने हो रहे हैं, 36 ग्राम। आई बात समझ में। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, ये बात सही है। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो पहले मैंने यहाँ बात बताई हुई है, ठीक है। अब देखो,
रस समीकरण विधि गुणांक पर अपन थोड़े सवाल लगाते हैं तो और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है, देखो पहला सवाल दे रखा है आपने, ठीक करते हैं। देखो आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है? क्या दे रखा है? एक सेकंड, पहला सवाल है मेथेन के कितने, सॉरी ये देखो, मेथेन के कितने ग्राम मोलों के दहन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो पहले इसकी रिएक्शन देखो, मेथेन का क्या है, दहन है, जैसे ये मेथेन है CH4 प्लस ऑक्सीजन, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। ठीक है, अब देखो कार्बन कितना है, कार्बन दिख रहा है, यहाँ भी एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 4, तो इधर भी 4 करो। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितने, 2, और 2 प्लस 2 4, तो यहाँ भी 2 करो, 2 हो गई, अभिक्रिया बैलेंस हो गई, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और 4 भी ऑक्सीजन, 2 प्लस 2 4, ठीक है, ये अभिक्रिया हो गई बैलेंस, बैलेंस हो गई। हाँ, अभिक्रिया हो गई बैलेंस। अब अपने को क्या दे रखा है कि मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण होगा। यहाँ अपने को ऑक्सीजन कितनी ग्राम दे रखी है, 22 ग्राम। अपने को क्या पूछा है, मेथेन के मोल, अपने को पता है, देखो अपने को पता है कि इस अभिक्रिया बैलेंस है। अब यहाँ से रस समीकरण विधि गुणांक से अपने को पता है कि एक मोल मेथेन मिलकर 2 मोल ऑक्सीजन से मिलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये बात अपने को पता है, इस अभिक्रिया को देखने से पता चलती है। अब अपने पास ऑक्सीजन के कितने ग्राम है, 22 ग्राम, और 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना होता है, 44। देखो कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 2, तो ये कितना हुए, 32 प्लस 12 44, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का भार कितना होता है, 44 ग्राम। अपने पास कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 22 ग्राम, यानी कि हाफ मोल अपने पास दे रखा है। अपने पास कितना मोल दे रखा है, आधा मोल, 0.5 मोल। जब इस अभिक्रिया में 1 मोल मेथेन मिलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल अगर बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेथेन के भी 0.5 मोल ही होंगे। आई बात समझ में? अगर 1 मोल मेथेन मिलकर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण 0.5 मोल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेथेन के भी 0.5 मोल ही लिए होंगे। आई बात समझ में? अब इस सवाल को देखो आप, अगर इस सवाल में अगर मान लो ये पूछ ले कि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की भार, जो उत्पाद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भार है मान लो 22 ग्राम, तो मेथेन के कितने ग्राम लिए होंगे अभिक्रिया में। तो यह मान लो अपने मोल दे रखा है, तो मोल से अपन ग्राम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अभिक्रिया इसमें पूछ लिया, वापस देख, इस सवाल का तो आंसर मिल गया। अभिक्रिया में दे दिया कि मान लो अपने पास कितने गिवन क्या है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, तो मेथेन के कितने ग्राम इस अभिक्रिया में उपयुक्त होंगे, या मेथेन के कितने ग्राम इस अभिक्रिया में लगे होंगे,
CH4 की ग्राम में मात्रा बताओ। अपने को पता है 1 मोल मेथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो 1 मोल का भार कितना होता है 44 ग्राम, बन रहा कितना है 22 ग्राम, यानी कि हाफ मोल है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आधा मोल मतलब लिया होगा मेथेन का, तो आधे मोल का भार कितना होता है मेथेन के, मेथेन के 1 मोल का भार होता है 16 ग्राम। देखो कार्बन का भार होता है 12, हाइड्रोजन के एक परमाणु का होता है 1 ग्राम, तो 4 के कितने हुए 4, 12 प्लस 4 16 ग्राम 1 मोल का, तो आधे मोल का कितना हुआ यानी 8 ग्राम। एक बात समझ में। तो इस रस समीकरण विधि गुणांक से अपन जैसे अभिकारक अपने पास दे रखा है तो उत्पाद की मात्रा निकाल सकते थे, और अगर उत्पाद दे रखा है तो अपन अभिकारक की मात्रा निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल आया कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए, वो का वो सवाल है। 16 ग्राम मेथेन के दहन से जल की मात्रा का परिकलन कीजिए, जल H2O कितने ग्राम बना। अब देखो रिएक्शन पता होनी चाहिए कि जैसे मेथेन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल की मात्रा कुछ बनती है। अभिक्रिया को बैलेंस करो, यहाँ 2 प्लस 2 यहाँ भी 2, क्या देगा 16 ग्राम, क्या देगा मेथेन, इसकी मात्रा कितनी है 16 ग्राम, और जल की कितनी मात्रा निकालनी है, मतलब जल के कितने ग्राम बनेंगे। तो अपने को पता है 1 मोल मेथेन मिलकर 2 मोल जल के बनाएंगे, तो 16 ग्राम कितना 1 मोल तो हुआ, 16 ग्राम क्या 1 मोल, 1 मोल अगर मेथेन है तो 2 मोल जल के बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो 16 ग्राम से 2 मोल किसके बनेंगे जल के, तो 1 मोल जल का कितना भार होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल के कितने हुए 36 ग्राम, तो इसका आंसर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 36 ग्राम इस अभिक्रिया में जल बनेगा, 36 ग्राम। जल की मात्रा आई बात समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं, और भी व्यवस्थित तरीके से देखते हैं एक एग्जांपल। देखो एक सवाल और है, क्या सवाल, 2 लीटर C2H4 एथिलीन के ऑक्सीकरण से एंटी कितने कितने कितनी आयतन कार्बन डाइऑक्साइड की बनेगी
अब देखो इस सवाल को देखो, जो एनटीपी होता है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी या एसटीपी, इस पर जो एक मोल कोई भी गैस होती है ना, एक मोल, उसका जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। जैसे मान लो 22.4 लीटर, ठीक है। अब देखो इस सवाल को देखो, एथिलीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखो इस अभिक्रिया को देखो पहले, तो C2H4 प्लस ऑक्सीकरण होता है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखो यहाँ दो कार्बन है, यानी कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु बनेंगे। अभी इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ भी 2, 4 करो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 यहाँ है और इधर कितनी है, 2 2 4 और 2 6 है, मतलब यहाँ देखो 3, तीनों, तीन हो गई ऑक्सीजन, 4 प्लस 2 6, ठीक है, और ये भी 4, ठीक है, मतलब ये अभिक्रिया हो गई बैलेंस, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है कि 2 लीटर एथिलीन है। अब इस अभिक्रिया से पहले समझो कि अगर मान लो अगर 1 लीटर में एथिलीन गैस लो, तब अपने पास 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की बनेगी। ये रस समीकरण विधि गुणांक से अपने को पता है, आई बात समझ में। और 1 लीटर एथिलीन से जल के कितनी मात्रा बनेगी, 2 लीटर, अगर गैस में है तो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ कितनी एथिलीन की मात्रा कितनी है, 2 लीटर। 1 लीटर से 2 लीटर बन रही है तो 2 लीटर से सीधी दुगुनी, जाहिर सी बात है, मतलब 4 लीटर। आई बात समझ में। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते, हाँ बस यही तरीका। जैसे 1 लीटर से 2 लीटर बन रही है तो 2 लीटर से 4 लीटर, और 3 लीटर से 3 की दुगुनी 6 लीटर, 4 लीटर से 4 की दुगुनी 8 लीटर। आई बात समझ में। आशा करता हूँ आपको ये रस समीकरण विधि गुणांक एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। जो 11th के जो स्टूडेंट है, जो 11th के स्टूडेंट है उनको क्या है कि जो ये लास्ट में जो मैंने सवाल लगाए उन पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आपको क्या है ये सवाल को समझने हैं, तभी आपको क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा और आगे आप नीट या जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप केवल डेफिनेशन के भरोसे बैठे हो कि हाँ भाई मुझे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, तो वो टॉपिक क्लियर नहीं है। आपको सवाल लगाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।